जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कुछ अफराद कह रहे हैं ये हो जाएगा, कुछ अफराद कह रहे हैं वो हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, कुछ कह रहे हैं वैसा हो सकता है। हर तरफ गुमागू की एक कैफियत है और अनसर्टेनिटी की एक कैफियत है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। पिछले दिनों एक साहब से मेरी मुलाकात हुई तो वो मुझे कहने लगे कि फलानी पार्टी का एक लीडर जो है मैं उसका फॉलोअर हूँ, तो आप कहीं किसी और पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर तो नहीं हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया मैंने कहा जनाब आप कहाँ पर रहते हैं? तो उन्होंने अपने इलाके का नाम बताया। जी मैं उस तरफ रहता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि अगर आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की किसी गली में कहीं पर कोई जना बिलजबर करता है, किसी की चोरी करता है, कोई डकैती करता है, व्हाटसोएवर क्रॉनिक क्राइम करता है, तो क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर में इसका कोई हाथ होगा या नहीं? तो उसने बरमला जवाब दिया नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका कल्प्रिट कौन होगा? आपके इलाके में अगर किसी गली में मोहल्ले में कोई अगर क्राइम होता है तो वो कौन कर रहा है? वो आवाम कर रही है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कर रहा है? उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो इससे दस्तबरदार होगा अगर वो क्राइम किसी गली मोहल्ले में आवाम कर रही है। तो मैंने कहा क्या आप अल्लाह ताला का ये फैसला भूल चुके हैं कि मालिक लम यज़ल फरमाता है कि तुम जैसे अमाल करोगे तुम्हारे ऊपर वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो इसमें तो अब ये बात बिल्कुल भी नहीं बनती कि फलाना अच्छा है और फलाना अच्छा नहीं है, फलाने ने अच्छा काम किया और फलाने ने नहीं किया। बेसिकली हम लोग हस्ब तौफीक अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक करप्ट हैं और अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक करप्शन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 1.5 किलोमीटर का सफर ऑटो पर करना है तो 1.5 किलोमीटर के सफर का अगर वो किराया मांग लेता है 600 रुपया, हाँ जी तुम 600 रुपया दे दो इन्ने ही लग रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो हस्ब तौफीक अपने हिस्से की करप्शन जरूर कर रहा है कि इतना ज्यादा किराया नहीं बनता, जितना माकूल और जायज बनता है वो नहीं ले रहा। इसी तरह आप देखिए रोड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं, सड़कें जो हैं वो इंक्रोचमेंट से नैरो होती जा रही हैं और लोग अपने जो हड बीतियां हैं उनसे बाज नहीं आ रहे। इस पर्सपेक्टिव से जब भी आवाम या मुआशरे में कोई ना कोई चीज़ होती है तो उसका इल्ज़ाम हम पॉलिटिकल पार्टीज के हुक्मरानों को लगा देते हैं, जबकि हम अपने गिरेबान में नहीं देखते। तो मेरी उन साहब से यही बात हुई तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा जनाब मेरे लिए मुआशरा आप हैं, आपके लिए मुआशरा मैं हूं, तो हम जब तक मुआशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक इस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन को कोई तब्दील नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी का लीडर आकर इस मुल्क पर हुकूमत करे। जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, अपने अमाल दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आप दोस्तों ये देख लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम ये है कि जो मुसलमान ताजर अपनी बेची हुई चीज़ को अगर उसका कस्टमर वापस करने आ जाता है या तब्दील करने आ जाता है, तो कोई मुसलमान ताजर अपनी बेची हुई प्रोडक्ट को अगर हंसी खुशी वापस कर लेता है तो उसी वक्त उसके लिए जन्नत में याकूत पत्थर का एक महल तामीर कर दिया जाता है। आप ये बताइए, यहाँ बड़ी बड़ी दुकानों के ऊपर बड़े बड़े सेल्समैन जो होते हैं, बड़े बड़े जितने भी ताजिर होते हैं, बड़ी माजरत के साथ प्रोमिनेंट करके लिखा होता है कि खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम मंजी ठोक देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की, फलाना ऐसे है तो फलाना ऐसे नहीं है, फलाना ऐसे नहीं है तो फलाना ऐसे है। तो दरअसल हमें अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है कि हम कैसे हैं। असी सीधे होवांगे तो साडे हालात सीधे होणगे। असी आप कुत्ते दी दुम दी तरह पुठे रहना चाहते हैं तो असी कहने हैं मुल्क के हालात सीधे हो जाए, सियासी पार्टी जेड़ी भी है साड़ी मनपसंद आवे, तो ऐसा
मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से कमेंट सेक्शन में मेरी बात के बारे में अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुरे बंदे नु मैं लब्बन टुरया। हम हर एक किसी की मंजी ठोकते हैं अपने अलावा कि वो बुरा है सिवाय मेरे। तो सरकार फरमाते हैं कि बुरे बंदे नु मैं लब्बन टुरया ते बुरा ना लब्बा कोई, जद मैं अंदर झाती पाई ते मेथों बुरा ना कोई। तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, जब तक हम अपनी बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला का हुक्म तो लारैब है कि हम पर जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, फिर वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो। अल्लाह ताला हमें, हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को सलामत रखे और हमें हुजूम के बजाय एक कौम बनने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल यासर जमशेद को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।